हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडियो। दोस्तों, हम अपने लेक्चर सीरीज में 15th लेक्चर पे आज आ गए हैं। 15th लेक्चर पे और 15th लेक्चर में हम देखेंगे अपने मैन विमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चंस। एक्चुअली हमें इस क्वेश्चनों से आपको डर लगता होगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आप सीधे के सीधे इसी लेक्चर पे आ गए हैं तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर 1 से इन सब चीज़ों को देखते रहिए, तो आपको क्या होगा, चीज़ें आसानी समझ में आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, कार्य क्षमता वाली बात। तो कार्य क्षमता वाली बात हमने अपने लेक्चर बीच बीच में बताते आए हैं, पहले लेक्चर में भी। आप पहले लेक्चर तो जरूर देखिए, वहाँ पे मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, मैं इसको समझाता हूँ। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? देखिए, एफिशिएंसी मतलब प्रतिदिन रोज कितना काम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है और इनका रेशियो आ जाए 1:2, तो मैं ये कहता हूँ कि बी मेरा दो की एफिशिएंसी मतलब 2 काम रोज करता है। 2 मैंने उसे पेड़ मान लिया करता था कि रोज के 2 पेड़ लगाता है, इस तरीके से। तो ए कितना काम करता होगा ए, तो हम सीधे के सीधे अगर रेशियो आ जाए तो हम इसके रेशियो को ही इसकी वैल्यू मान सकते हैं। अब दोस्तों, इन सवालों में जहाँ मैन विमेन चिल्ड्रन तीनों की बात कही जाती है तो दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत दोस्तों समझने में आती है। समझना ये है कि परेशानी हमारी जो है, ये मैन विमेन चिल्ड्रन जब आते हैं तो 3 जने हम ले नहीं पाते। अलग अलग आते तो अलग अलग करना तो आसान था कि इतने आदमी इतने मिलके हमने सीख लिया, या फिर ए और बी 2 अलग अलग आदमी किसी काम को इतना, हमने वो भी सीख लिया। लेकिन आपको यहाँ देगा कि एक इतने मैन हैं, इतने विमेन हैं, इतने चिल्ड्रन हैं, तीनों मिलकर काम कर। हमारी कोशिश क्या होती है दोस्तों, देखिए हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू में डेज इनटू में आर इनटू में एफिशिएंसी जो दी नहीं होती अभी तक, तो एक भी सवाल हमने देखा नहीं, तो एफिशिएंसी को भी रहने देते हैं, ठीक है। इनटू में एफिशिएंसी, यही होता है हमारा वर्क, यही होता है हम पूरा काम जो भी हमें करना होता है ना। काम की कोई डेफिनेशन यहाँ पे कोई क्वांटिफाइड तो होता नहीं है, किसी संख्या में तो दिया नहीं होता कि इस नंबर में आपको काम करना है। तो हम इस काम को मानते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो भी हैं, जितने दिन काम करें जितने आ करें। अब देखिए, ये डे तो है आपका टाइम, है ना, ये भी टाइम। अब नंबर ऑफ पर्सन में की बात करते हैं। अब यहाँ तक अभी तक हम कर रहे थे कि एक आदमी कर रहा है तो 1 मैन ले लेते थे, 2 आदमी कर रहा है तो 2 एम ले लेते थे, 3 आदमी कर रहा है तो 3 एम। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अगर जितने आदमी दे रखा हो, मान लीजिए 2 आदमी 3 औरत 1 बच्चा, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 1 चिल्ड्रन। और ये जो m है दोस्तों, ये उनकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी जो रोज करते हैं। और हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन लिखवा के m और w और c जो भी है उनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो अब ये इक्वेशन हमेशा बनेगी आपकी, उस नंबर की जगह आप लिखेंगे 2m, क्योंकि मैन आदमी औरत और बच्चा तीनों की कार्य क्षमता बराबर नहीं है। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 2 जने हैं, ये आपका 3 जने हैं और ये आपका 1 है। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 2 3 5 6 जने काम कर रहे हैं। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा 2m प्लस 3w प्लस 1c, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो अब इसमें नंबर ऑफ डेज कर देंगे आप, दिन इनटू में आवर्स कर लेंगे, और ये आएगा आपका वर्क के बाद। अब आपसे कई बार कहा जाएगा कि सेम नंबर ऑफ डेज काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब आपसे कहा जाए कि 20 आदमी और 25 औरत, है ना, 25 वुमेन किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, है ना, मान लीजिए 20 दिन में कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ वर्क क्या होगा? मैन इनटू में डेज, 20m इंटू में डेज इज इक्वल टू, और भी तो उसी दिन में कर रही है ना, 25w इंटू में डेज। तो देखिए दोस्तों, डेज और डेज तो हमेशा कट जाएगा। तो आपको क्या है कि मैन अपॉन विमेन निकालना हो, मैन अपॉन वुमेन, तो यह आएगा क्या, 25 अपॉन में 20 यानी 5/4। तो यहाँ देखिए, मैन को क्या माना मैंने 25, डब्ल्यू को क्या माना मैंने 20। एफिशिएंसी का रेशियो यहीं पे आ जाता है ना। मैंने 20 कट कर दिया तो 20m इज इक्वल टू 25w बचा। तो एफिशिएंसी मेरी 20m इज इक्वल टू 25w में से m अपॉन w लेके आया मैं, तो 25 अपॉन में 20 हो गया, जो कि 5 अपॉन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको दोनों का और दे रखा हो, है ना, कि इतने मैन
और मतलब आपको कभी लिख रखा हो कि ए मैन, है ना, ए नंबर ऑफ मैन एंड बी नंबर ऑफ वीमेन, एंड नहीं और, है ना, और या किसी काम को तो दिन में कर ले, तो आपको डे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे m अपॉन में w का रेशियो लिख सकते हैं। पहले b का लिख दीजिए, b अपॉन में आपका a, इनका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जितनी औरतें हैं वो m की एफिशिएंसी हो जाएगी, जितनी मैन है, आदमी है, वो आपकी वीमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, आप इस लाइन को याद रखिए। बाकी हम सवालों के साथ देखते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए कुछ सवाल करेंगे इस पे, मैन वीमेन चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट पे। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे, 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, आपके 6 आदमी, चलिए मैं पहले सवाल पढ़ लेता हूँ। 6 आदमी और 8 लड़के, 6 बॉय, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। ठीक है, तो पहले बोला है 6 आदमी और 18 बॉयज़, है ना, बच्चे, चाइल्ड लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, बच्चे चाइल्ड लिख ले रहा हूँ मैं। ये आपको काम को करते हैं 10 दिन में, और फिर आपको बोला है कि 26 आदमी, 26 मैन और 48 चिल्ड्रन, ये आपके काम को कर देते हैं 2 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि 15 आदमी और 20 बच्चे, 15 आदमी और 20 बच्चे का डेज आप बताइए, यही सवाल है। चलिए, अब मुझे मालूम है कि भाई इतने आदमी नंबर ऑफ, और ये इनटू में डेज है, काम तो सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा दोस्तों, ये वर्क होगा, इसका मल्टीप्लाई, तो 6m प्लस 8c मल्टीप्लाइड बाय 10 किसके बराबर होगा, 26m प्लस 48c मल्टीप्लाइड बाय आपका 2, इसके बराबर होगा। तो अब ये आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 कटा, ये कटा आपका 5, तो ये कितना आ जाएगा 6m, 30m इज इक्वल टू आपका 40c इज इक्वल टू 26m प्लस में 48c। अब m और c एक एक जगह ले जाइए, m को यहाँ ले रहा हूँ, 30m इज इक्वल टू 26m, सॉरी, माइनस इज इक्वल टू 48c माइनस 40c, ये आपका आ गया 4m इज इक्वल टू 8c। ओके, 4 कटा 1 से, ये कटा 2 से, मतलब m अपॉन c इज इक्वल टू आपका 2 अपॉन 1, मतलब m की एफिशिएंसी 2 है, m की वैल्यू है 2, तो c की वैल्यू है 1। हमें m और c की वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन से निकल जाएगी। इस इक्वेशन से m और c की वैल्यू निकल गई। चलिए, तो अब हमें ये पता करने के लिए काम तो पता करना पड़ेगा ना। तो पहले काम देखते थे कि करते कितने थे, तो काम चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। हमारा काम क्या था, 6m 8c 10 डेज में, यही काम था ना आपका, 6m 8c, तो 6m प्लस 8c इंटू में 10, यही काम था। अब m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2, तो 6 इंटू में 2, और c की वैल्यू आ गई आपकी 1, 8 इंटू में 1, 8 इंटू में है दोस्तों, ये प्लस नहीं है, इंटू में 1 इंटू में 10, तो हमारा काम हो गया 6 टू 12, 12 प्लस 8 20, 200 हमारा वर्क आ गया, ये वर्क आ गया। अब ये कितने दिन में करेंगे ये निकालने के लिए, भाई वर्क कितना है हमारा है वर्क है 200 काम करना है। किसको करना है, 15m, m की वैल्यू है दोस्तों 2, तो 15m हो जाएगा आपका 30 प्लस 20c है ना ये, तो c हो जाएगा आपका प्लस 20 मतलब 50, तो 50, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 50m प्लस 20c इंटू में डेज हमें बताने हैं, तो 200 है, 15m हो गया आपका 15 इंटू में m की वैल्यू है 2, 20 इंटू में 1 इंटू में d, ये आ गया होगा 50 इंटू में डे, और ये है आपका 200, तो इसका मतलब डेज कितने आ गए आपके दोस्तों
200/50 ये कट जाएगा, ये वैल्यू आई 4, मतलब 4 दिन में वो इतने 15 आदमी और 20 बच्चे मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं जबकि 10 औरतें उस काम को 5 दिन में करती हैं, तो बताइए कितने दिन लगेंगे 5 औरतें और 3 आदमियों को काम करने में। ओके, तो आपका क्या है, 5m कितने 6 दिन में कर लेते हैं, है ना, तो वर्क कितना हो गया 5m, ये कर लेते हैं आपके 6 डेज में, और वही आपका 10 वीमेन कर लेती हैं आपकी 5 डेज में। तो हमसे पूछा है कि 5 वीमेन प्लस 3 मैन कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कार्य है कितना 5m 6, तो यहाँ पे वर्क हुआ आपका 30m, है ना, मैन इंटू में डेज, और यही काम किसके बराबर है, औरतें उसी काम को कर लेती हैं 10 औरतें 5 दिन में, तो 10 × 5 50w। अब आगे यहाँ से m/w निकालेंगे आप दोस्तों, तो 50/30 जो कि आपका आ गया 5/3, तो m हो गया 5, w हो गया आपका 3, m हो गया आपका 5, w हो गया आपका 3। तो अब हमें पता लग गया कि अब हमें नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो काम कितना हुआ दोस्तों, काम हम यहाँ से निकाल लेते, 30m काम मान लीजिए, है ना, 5m, m की वैल्यू कितनी है, हमारा काम था यहाँ पे चेक w से लेता हूँ मैं, है ना, 50w काम था, 50w। अब w की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो 50w ये है काम, ये कितने दिन में करेंगे, हमारा 5w प्लस 3m इंटू में डेज तो हमें निकालने हैं। अब ये हो गया आपका 150, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 5 इंटू में w की वैल्यू है दोस्तों आपकी 3 प्लस 3 मैम की वैल्यू है 5 इंटू में d, तो 150 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपको 15 + 15 30d, इससे d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150/30, जो कि आपकी वैल्यू आ गई 5, मतलब 5 औरतें 2 मैन मिलके उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, 3 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं, तो बताइए कि कितने दिन में 16 आदमी और 8 औरतें उस काम को कर लेंगे। ठीक है, वही मैं कहना चाहता हूँ आपको दोस्तों, बताया था कि यहाँ पे 3 आदमी और, है ना, 3 मैन और 6 वीमेन है। अब अगर इसका दिन भी आपका क्या है 16 डेज है और ये भी आपका 16 डेज है, तभी तो और है। और आपसे पूछा है 12 वीमेन 12 मैन और 8 वीमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये हमारा सवाल है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते वक्त आपको शुरू में लेक्चर के मैं समझा रहा था कि जब एफिशिएंसी डेज में निकालेंगे तो 3m इंटू में ये 48 आ गया, इंटू में 6, तो बार बार मल्टीप्लाई करने के लिए मैं जहाँ क्या करूँगा, जो और लिखा है तो मैन अपॉन वीमेन की एफिशिएंसी निकालते वक्त मैंने सिखाया था आपको, मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी निकालते वक्त आपका क्या करना है, जितना नंबर है उसका उल्टा कर देना है। अगर वीमेन का 6 है तो ऊपर लिख दूंगा मैं 6 मैन का, और यहाँ पे मैन का 3 है तो वीमेन के सामने लिख दूंगा 3। ये हो गया आपका हमारा दोस्तों 3 से कटा तो 2/1, मतलब आदमी की एफिशिएंसी है 2, औरत की एफिशिएंसी है 1। आदमी 2 काम करता है तो औरत 1 दिन में 1 काम करती है। अच्छा, हमारा काम कितना हुआ 3m इंटू में 16, 3m इंटू में 16, यही तो काम है। m की वैल्यू है दोस्तों 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू में 16, 16 6 96 हमारा काम हो गया। अब इसे कौन कर रहा है, 96 जो काम है 12m प्लस 8w कर रहे हैं और डेज हमें निकालने हैं। तो 96
12m प्लस 8w निकाल, m की वैल्यू है दोस्तों 2, 12 इंटू में 2 प्लस 8 इंटू में 1 इंटू में आपका d, तो 96 इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32 इंटू में d, तो दोस्तों d की वैल्यू आ गई आपकी 96 अपॉन में 32 जो कि 3, मतलब 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना, डायरेक्ट ये लिख देना एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में सीधे वैल्यू आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करके ये निकाल के सीधे उसकी वो कर देनी, वैल्यू देनी, इतना लंबा आपको नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सबकी स्क्रीन पे। 4 आदमी, एक औरत और एक लड़का, देखिए तीनों का कॉन्सेप्ट आ गया, 4 आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये तो आपका ABC टाइप क्वेश्चन हो गया, ये कंफ्यूजिंग करने वाला, बस 4 आदमी 3 आदमी है ना, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो कितने लड़के असिस्ट करेंगे एक आदमी को, एक औरत को, कि वो काम 1/4 दिन में हो जाए। तो ये तो देखो ABC टाइप वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब तो एक एक है ना। तो ये आप ले लीजिए, ये मैन, ये वीमेन और ये हो गया बॉय, ठीक है। मैन करता है 3 दिन में, ये करता है 4 दिन में, ये करता है आपका 12 दिन में, ठीक है। अब ये कर लेते हैं, हमको बोला गया है कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस कितने बॉयज़ होने चाहिए ये बताओ, ताकि काम कितने दिन में हो जाए, 1/4 डे में हो जाए। चलिए, है ना, ये तो आप कर सकते हैं आराम से, उसका कॉन्सेप्ट है नहीं। कितना काम करना होगा, इसका होगा एलसीएम। तो मैन रोज़ की लगाता है 4 पेड़, ये 3 और ये रोज़ का 1 काम करता है। चलिए, अब आपको काम कितना हुआ दोस्तों, काम है हमारा 12 काम करना है। कौन कौन करेगा, एक आदमी, एक औरत और लड़कों का पता नहीं, पर दिन पता है हमें 1/4। तो ये हो गया 1m प्लस 1w प्लस b, लिख देता हूँ बॉयज़, कितने बॉयज़ चाहिए, वो आपको हो गया आपका, है ना, b तो कैपिटल है, हाँ b मान लेता हूँ, b बॉयज़ है, तो b इंटू में ये b, ठीक है। चलिए, अब मेरा क्या है, 1/4 डेज है। अब मेरी क्या है, 1m 12 किसकी वैल्यू है दोस्तों, 1m क्या है 4, तो 1 इंटू में 4, है ना, m की वैल्यू है 4, w की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1। w कितना है आपका, अगर किसी ने लेक्चर 1 से देखना शुरू नहीं किया तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लेक्चर 1 से सारे देखते जाइए, तब आपको लगा कितना आसान था यार, ये तो टाइम मैन उसका मैन वुमेन जनरल के कॉन्सेप्ट पे भी नहीं है, ये तो ABC अगर तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, 1 वुमेन की बराबर है आपका 1 वुमेन 3 हो गया, प्लस बॉयज़ हमें पता नहीं, लेकिन एक लड़का 1 है, तो b इंटू में 1 कर दिया हमने, ठीक है, 1/4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 12 48, ये क्या हो गया, प्लस 4 प्लस 3 प्लस b, ओके। तो इसका मतलब आपका b की वैल्यू होगी 7, 48 माइनस 7 मतलब 41 बॉयज़, मतलब 41 लड़के होने चाहिए काम को 1/4 डे में करने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर 4, 41 बॉयज़, ओके। तो ये ऑप्शन भी, प्रॉब्लम भी हमने देखा कि कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे, 16 आदमी या 20 औरतें किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए उस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा अगर 28 आदमी और 15 औरतें उसको करती हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैन अपॉन वीमेन की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो मैन के नंबर के सामने वीमेन के नंबर रख दूंगा, तो वीमेन है हमारी 20, मैन है हमारे 16, ये बन जाएगा 4 से कटेगा 4 और 5, मतलब 5 और 4, ठीक है। चलिए, अब डेज कितने लेते हैं, ये 25 दिन लेते हैं, ठीक है। तो मैन भी 25 दिन ले रहे हैं, और हमसे पूछा कितना क्या है, 28 मैन और 15 वीमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब 25 दिन लेते हैं दोनों, तो किसी को कर दीजिए,
है ना। मैन उस काम को हाँ, एक आदमी, अब 20 आदमी, वो काम हुआ कितना दोस्तों आपका, भाई 20 आदमी लगे हैं और 20m इंटू में आपका डेज कितना है 25, तो 20 इंटू में m की वैल्यू है आपकी 5 इंटू में 25, ये हो गया आपका। इसको भी यह देना क्योंकि वो वहाँ से कट जाएगा। अब इसके डेज निकालने हैं तो पहले हमें ये पता है 20m प्लस 15w इंटू में इसका डेज निकालने हैं, यही आपके बराबर होगा 20 इंटू में 5 इंटू में 25। देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं 100 बन जाएगा, 200 2500 निकल जाएगा, लेकिन अभी क्यों लिखे हम, ठीक है। अभी 28m की वैल्यू है 5 आपकी, तो 28 इंटू में 5 प्लस 15 इंटू में 4 इंटू में d इजिकल टू चल लीजिए, है ना, 100 इंटू में 25। चलिए 28 5 जा 140, 140 प्लस 60 200 हो गया आपका, 200 d इजिकल टू 100 इंटू में 25। तो आपके d की वैल्यू आ गई दोस्तों, यहीं से 0 से 0 कट गया, d की वैल्यू आ गई, कितने दिन लगेंगे आपको 25/2, इसको मतलब 12/2 डेज में 28 आदमी और 15 औरतें उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 12/2, 12/2 तो ऑप्शन भी नहीं है, हमने कोई गलती की क्या। 28 मैन और 15 वुमेन है, ठीक है। 16 मैन और 20 औरतें, 16 मैन तो 20 4 से कटा, 4/5 5/4, ठीक है। अच्छा दोस्तों 16 आदमी थे ना, 20 औरतें थोड़ी थे, 16 आदमी थे, हमने ये गलती कर दी। 16m इंटू में ये था, तो 16 इंटू 5 ये 16 होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 20 की जगह रखेंगे हर जगह 16, ओके। ये अभी निकालते हैं, 16 मैन थे ना, 16 मैन इंटू 25 डेज, तो 16 इंटू में 5, 16 इंटू में 5, तो d की वैल्यू आ गई 200d इज इक्वल टू आपका 80 इंटू में 25, 25 कटा 1 से, ये कटा आपका 8 से, 8 कटा, ये कटा 10 से, मतलब d 10 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 10 डेज, ओके। छोटी सी गलती और ऑप्शन नहीं मैच करता, ये गलती आप मत कीजिएगा। मैन का नंबर ऑफ डेज करेक्ट लिखिएगा, मैंने वुमेन की वैल्यू दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, सेम बात है दोस्तों। 5 आदमी और 8 औरतें उस काम को करते हैं 12 दिन में, 5 मैन और 8 वीमेन। तो अब मैं क्या करूँगा, m अपॉन में w सीधे लिख दूँगा, और दिन कितने हैं दोस्तों 12 दिन, m अपॉन w सीधे लिख दूँगा, m का हो गया 8, w को हो गया 5, काम खत्म एफिशिएंसी का। तो वर्क निकालना होगा। अच्छा ठीक है, 5 मैन 8 वुमेन कैसे कर सकते हैं, तो कितने दिन लगेंगे 2 आदमी और 4 औरतों को उस काम को करने के लिए, 2 आदमी और 4 औरतें, ठीक है। चलिए m की वैल्यू हो गई 8, w की वैल्यू 5। अच्छा वर्क क्या होगा दोस्तों, वर्क होगा हमारा 12 दिन करते हैं 5 मैन, तो 5 इंटू में m की वैल्यू है 8 इंटू में 12 दिन, ये हो गया वर्क। और यही वर्क हमारा ये कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे 2m प्लस 4w इंटू में डेज हमें निकालने हैं, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 15 इंटू 8 इंटू 12 के बराबर। अब m की वैल्यू है दोस्तों 8, तो 2 इंटू में 8 प्लस 4 इंटू में 5 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 15 इंटू में 8 इंटू में 12, ये क्या बना 16 प्लस 20 d, ये हो गया आपका 36 d इज इक्वल टू 15 इंटू में 8 इंटू में 12, 1 से ये कटा आपका 3 से, 3 कटा इससे, ये कटा 5 से, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 8 5 जा 40 डेज दोस्तों। मतलब हमारे 2 औरतें 2 आदमी 4 औरतें
40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर आई गेस 15 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 15 कंप्लीट हो गया। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम और ऐसे क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में लेके मिलेंगे आपको। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और से क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हों, चीज़ें क्लियर हुई हों और आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, चीज़ें अच्छे से क्लियर करता हूँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। चलिए, हमारी तरफ से फेबुलस एडू की टीम की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।